टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ફાઇનલી બજેટનું હેંગઓવર પતી ગયું અને સાથે સાથે જે ટ્રમ્પ ટેરિફની જે ક્યાંક ને ક્યાંક જે આશા હતી એ પણ પૂરી થઈ ગઈ. પરંતુ એક વસ્તુ છે કે જે દલાલ સ્ટ્રીટ ઉપર ક્યારે ફિનિશ નથી થવાનું અને એ છે એક પછી એક આઈપીઓની દલાલ સ્ટ્રીટ ઉપર એન્ટ્રી થવાની. તો આવો હવે નવા આઈપીઓ આવી ગયા છે. તો નવા આઈપીઓમાં ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સ કરીને જે આઈપીઓ આવે છે તેના સીईओ અને सीएफओ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. सर आप दोनों का सबसे पहले तो स्वागत है. मेरा सर पहले क्वेश्चन सबसे आपको है कि कंपनी का जो एआई और डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी जो है आपकी, तो बाकी जो ट्रेडिशनल जो आईटी कंपनी है उससे आपका बिजनेस कैसे एग्जीक्यूट और डिफरेंट है सर? जो ये आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, ये मोस्टली टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स और आईटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि एसएपी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, या फिर क्लाउड में डेटा को माइग्रेट करना है, या फिर ऐसे कुछ आईटी के एप्लीकेशंस बनाना है। जबकि फ्रैक्टल का काम ये है डिसीशंस पावर करना, जो बिजनेस का कैसे ग्रोथ करें। कंपनी अपने रेवेन्यूज़ को ग्रो करना चाहेंगे, अपने कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहेंगे, या अपना सेल्स बढ़ाना चाहेंगे, तो कैसा एआई लेके उन डिसीशंस को पावर करें। फिर उसी तरह से अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, या फिर अपने सप्लाई चेन में अनप्रोडक्टिव इन्वेंट्री को कम करना है। और मान लीजिए आप रियल टाइम इन्वेंट्री करना है, या फिर आपको करना है कि फोरकास्टिंग एक्यूरेटली करें ताकि आपका बॉटम लाइन बेनिफिट्स हो जाए। वो कैसे करें एआई से, हाउ डू यू प्रिडिक्ट, फिर वो करते हैं। फिर इसकी तरह से कंपनीज को न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो अभी वो ट्रेडिशनली मार्केट रिसर्च करते थे, अभी मार्केट रिसर्च नहीं करके एआई के द्वारा कैसे नया प्रोडक्ट आइडियाज़ बनाएं और उनको मैन्युफैक्चर करें और लॉन्च करें। ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, ये बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, ये एआई से सॉल्व करते हैं, हम डिसीशंस पावर करते हैं। सो हमारा बिजनेस बहुत ही अलग है। हम सीआईओज के साथ नहीं काम करते हैं, हम बिजनेस सीईओज और बिजनेस हेड्स और सीएफओ और सीएचआरओ ऐसे डेजिग्नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ काम करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे दोनों बीच में। ओके. एंड सर अभी पता है कि जनरेटिव एआई बूम्स के बाद कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुकी. तो ये इस कंपटीशन के बीच में आपका एआई रियल डिफरेंशिएशन क्या है कि जो आपको बाकी आपके जो कॉम्पिटिशन है उससे आपको थोड़ा डिफरेंट रखते हैं? जो एआई जो है एक बहुत ही जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है, बहुत पावरफुल है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो है हर चीज़ को कंप्रेस कर सकता है। इवन आईटी का काम को भी अगर 100 लोग चाहिए उनको 10 लोग में कर सकता है। सो ये एआई बहुत फास्ट मूव हो रहा है। इसमें डिफरेंशिएशन लाना हो तो आपको एंटरप्राइज एआई में जाना पड़ेगा। एंटरप्राइज एआई जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे डिसीजंस हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारा डेटा सेट्स हैं। इसमें आप एआई को कैसे ले आएँ और अपने सारे डिसीजंस को इम्प्रूव करें। ये फ्रैक्टल करता है जो बहुत कम कंपनियां दुनिया में कर सकती हैं, और दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज के साथ हम काम करते हैं। सेकेंडली, एआई आर&डी। अब एआई इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो आपको एआई आर&डी भी करना होगा। तो फ्रैक्टल 6% ऑफ रेवेन्यू हम लोग आर&डी में स्पेंड करते हैं, और उसको और बढ़ा रहे हैं हम लोग, जो कि मोस्ट आर&डी इंटेंस वन ऑफ द मोस्ट आर&डी इंटेंसिव कंपनीज इन इंडिया विल बी फ्रैक्टल। सो ये जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये मैं कहूँगा कि टैलेंट इज़ अ डिफरेंशिएटर इन अ स्पेस लाइक दिस। कैसे आप सब दुनिया के सबसे अच्छे टैलेंट को इंडिया में हायर करें और उनको मेक श्योर करें कि उनके साथ सबसे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये अगेन फ्रैक्टल करता है। करीब 150-200 लोगों में से एक को सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो साल में 2 लाख 3 लाख लोग फ्रैक्टल के लिए अप्लाई करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मिलाते हैं तो फ्रैक्टल के बहुत डिफरेंशिएशंस हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हम एआई के रेस जीत सकते हैं। ओके. सर मेरे नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपसे कि अगर कल जाके मान लो कि ग्लोबल में थोड़ा स्लो डाउन आ गया, राइट, तो आपकी जो फ्रैक्टल की जो रेवेन्यू कितनी रेसिलियंट है, कौन से वर्टिकल से कौन से क्लाइंट सेगमेंट है कि जो आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाती है? फ्रैक्टल का वर्टिकल बहुत डाइवर्सिफाइड है। हम सीपीजी में काम करते हैं, रिटेल में काम करते हैं, रिटेल कंपनीज के लिए काम करते हैं, टेक्नोलॉजी मीडिया टेलीकॉम कंपनीज के लिए काम करते हैं। इसलिए हमारा रेवेन्यू बेस बहुत डाइवर्सिफाइड है कंपेयर टू एनी अदर lot of other competitors of ours. And we also get 121% net revenue retention. That means हमारा जो existing clients है उसके साथ हमारा business 21% से ज़्यादा होता है एक साल से दूसरे साल के लिए। सो इसीलिए हमारा रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है अभी। ओके. एंड वन लास्ट क्वेश्चन की आपका जो आईपीओ जो आ रहा है थोड़ा लिटिल बिट प्रीमियम पे लग रहा है, तो इन्वेस्टर को भरोसा दिलाने के लिए ऐसा कौन सा की मैट्रिक्स है कि जो आप उनको हाईलाइट करना चाहोगे कि यू आर द बेस्ट? दो तीन चीज़ हाईलाइट करूँगा। हमारा ग्रोस मार्जिन 46% है। लास्ट ईयर का हमारा 46% था। हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस वाज क्लोज टू 400 crores was generated लास्ट ईयर।
Other than that, we are also spending 6.1% on R&D, and even after spending 6.1% on R&D, we had 220 crores of net profit last year. So we are growing. We grew at 26% last year. We had 46% gross margin, and we generated cash from operations of 400 crores. So all the three metrics, growth, profitability, and cash, we are very healthy company. So there are very few companies which are growing 20% plus with such high gross margin and cash generating. मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। यस योर देखिए, एआई एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है और इसमें अभी आपको लॉन्ग टर्म देखना है। एआई बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो ये है कि आज शॉर्ट टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी मत देखिए, आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में कहाँ जा रहा है और कौन-सी ऐसी इंडिया में इनोवेटिव एआई कंपनीज़ हैं, जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है एज़ अ स्टॉक होल्डर। ओके एग्जैक्टली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द आईपीओ सर थैंक यू। Thank you. यस